Welcome to my YouTube channel. Today's topic is importance of transpiration. Importance of transpiration डिस्कस करते हैं तो उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह से ट्रांसपायरेशन जो है वो प्लांट के लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले देख लेते हैं मेन पॉइंट्स इसके। फर्स्ट पॉइंट इज़ अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट को प्लांट में सप्लाई करता है, वाटर बैलेंस रखता है प्लांट में। एवापोरेटिंग की वजह से ये एवापोरेटिव कूलिंग का प्रोसेस कर रहा है, ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस। इकोसिस्टम मैनेजमेंट है, प्लांट सर्वाइवल ड्यू टू द हीट एंड ड्राफ्ट स्ट्रेस। हीट और ड्राफ्ट स्ट्रेस की वजह से जो है वो प्लांट का सर्वाइवल डिफ़िकल्ट होता है, तो ट्रांसपायरेशन की मदद से ये सर्वाइवल को पॉसिबल बनाता है। वाटर सोर्सेज एंड यूजेज मैनेजमेंट को भी मेंटेन करने के लिए ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस जो है वो प्लांट में किया होता है। वन बाय वन इन सबको डिस्कस करेंगे। अब सबसे मेन जो इंपॉर्टेंस हैं वो डिस्कस की जा रहे हैं यहाँ पे। वाटर ट्रांसपोर्ट एंड न्यूट्रिएंट अपटेक होता है, कूलिंग मैकेनिज्म होता है, वाटर बैलेंस होता है, गैसेस एक्सचेंज, वाटर साइकिल कंट्रीब्यूशन। 1 2 3 4 5 ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि प्लांट में ये प्रोसेस करते हैं और जिसकी वजह से जो है वो ट्रांसपायरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट के सर्वाइवल के लिए। अब अगर इनको वन बाय वन देखा जाए तो सबसे पहला है आपके पास वाटर ट्रांसपोर्ट एंड न्यूट्रिएंट अपटेक। प्लांट में वाटर एब्जॉर्प्शन हो रही है। ट्रांसपायरेशन मींस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। एरियल मींस लीव्स के एरिया में से वाटर का लॉस होना इज़ नोन एज ट्रांसपायरेशन। अब ये वाटर लॉस तो हो रहा है, लेकिन वाटर लॉस होने की वजह से ज़ाहिर है रूट्स जितना ज़्यादा लीव्स में से वाटर एवापोरेट होगा, बाहर निकलेगा एनवायरनमेंट में, तो उतना ही रूट ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी। ठीक है, तो वाटर जो है वो अकेला एब्जॉर्ब नहीं करती, रूट फिल्टर करके एब्जॉर्ब नहीं करती, लेकिन वाटर के साथ सॉइल में जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं वो भी वाटर के साथ साथ एब्जॉर्ब कर रहा होता है प्लांट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट होता है न्यूट्रिएंट का ऊपर की तरफ, मतलब प्लांट के अपर एरिया में जहाँ पे प्लांट को नीड होती है, तो उन सब एरिया में जो है वो वाटर बाय द हेल्प ऑफ रूट एब्जॉर्ब होता है और एब्जॉर्ब होने के बाद पूरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंटिन्यू होती है। ये नंबर सेकंड है कूलिंग प्रोसेस। ड्यूरिंग समर प्लांट जो है, जैसे एनिमल की बॉडी, ह्यूमन की बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा वार्म हो जाती है और कूलिंग प्रोसेस उनमें होता है ताकि इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में स्वेटिंग का प्रोसेस होता है, पसीना आता है, तो वो पसीना इंसान के अंदर के बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए होता है। वो सिर्फ स्वेटिंग, वो पसीना, वो पानी नहीं निकल रहा होता, बल्कि वो आपके अंदर की हीट को, आपके इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है उस हीट को भी साथ लेके रिमूव हो रहा होता है। सेम प्लांट में भी ये प्रोसेस होता है कि जब ट्रांसपायरेशन हाई हो जाती है ड्यूरिंग समर, तो वाटर जो है वो हीट को भी साथ साथ रिमूव करता है ताकि अंदर का जितना भी सिस्टम है प्लांट का, एंजाइम और जो भी चीज़ें हैं वो अपनी एक्टिविटी को उसी तरह से कंटिन्यू करें और बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो ये कूलिंग प्रोसेस है। एवापोरेशन को इसीलिए एक कूलिंग मैकेनिज्म बोला जाता है। नंबर थर्ड पॉइंट है वाटर बैलेंस। अब सोइल में जितना भी वाटर होता है वो सब का सब वाटर प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करते। प्लांट उतना ही वाटर एब्जॉर्ब करते हैं जितना उन्हें रिक्वायर्ड होता है, उनकी नीड होती है। तो इस तरह से सॉइल के अंदर या अंडरग्राउंड जो भी वाटर होता है उसे जो है वो बैलेंस करने के लिए भी हेल्प आउट कर रहे होते हैं प्लांट। वाटर बैलेंस सिस्टम में भी हेल्प आउट कर रहे होते हैं। जब ट्रांसपायरेशन हो रही होती है तो ट्रांसपायरेशन में प्लांट के लीव्स में जो होते हैं छोटे छोटे पोर्स होते हैं, लोअर साइड पे ज़्यादा होते हैं, अपर साइड पे कम होते हैं, जिसे बोला जाता है स्टोमेटा। तो ये स्टोमेटा है, इनकी मदद से जो है वो प्लांट में ट्रांसपायरेशन होती है। ये पोर्स ओपन होते हैं और यहाँ से वाटर जो है वो एवापोरेट होता है। जब ये पोर्स ओपन होंगे, स्टोमेटा ओपन होंगे, तो तब उस टाइम पे गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस भी होता है। प्लांट इन्वायरमेंट में से कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और जो ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बन रही होती है उसे वो इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर रहे होते हैं। तो ये जो है वो गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस भी प्लांट में हो रहा है ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन। वाटर साइकिल कंट्रीब्यूशन लास्ट पॉइंट है आपका। वाटर साइकिल कंट्रीब्यूशन, किस तरह से वाटर साइकिल में प्लांट कंट्रीब्यूट करते हैं। प्लांट एवापोरेशन कर रहे होते हैं और एवापोरेशन की वजह से मीन्स ट्रांसपायरेशन कर रहे होते हैं। ट्रांसपायरेशन में वाटर की एवापोरेशन हो रही होती है। वाटर जब यहाँ से रिमूव होता है प्लांट के एरियल पार्ट में से, तो एटमॉस्फेयर में जा रहा है। वो एटमॉस्फेयर में जाता है तो वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में जाता है, जो कि बाद में कंडेंस होकर आपके पास क्लाउड बना रहे होते हैं। तो ये पूरा एक वाटर साइकिल होता है। वही क्लाउड बाद में जो है वो रेनफॉल करेंगे। तो इस वाटर साइकिल को भी पूरा जो है कंट्रीब्यूशन में भी प्लांट जो है मेन रोल प्ले कर रहे होते हैं। इसीलिए जिन एरिया में कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है वो प्लांटेशन करें, क्योंकि जिन एरिया में प्लांट्स ज़्यादा होंगे, फॉरेस्ट ज़्यादा होंगे, उन एरिया में रेनफॉल भी
जो है वो उसके चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपायरेशन ज़्यादा हो रही होती है। जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे उतनी ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगी, उतनी ज़्यादा जो है वो आपके पास वाटर जो है वो एवापोरेट होगा बाय द हेल्प ऑफ प्लांट, और इसी हिसाब से आपके पास वाटर साइकिल कंट्रीब्यूशन में ये कंट्रीब्यूट करेंगे। ओके, दैट्स इट, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।